नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त अंजू सिंह। मेरे थॉट पार्लर में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे नियम बिल्कुल सिंपल हैं। हम बहुत सारी बातें करेंगे और उसके एक मस्त कॉकटेल बनाएंगे। आप उसको ज़रूर ट्राई करिए। अगर उसमें से कुछ आपके काम की बात निकले तो यू कैन टेक दैट अलोंग, और अगर आपको कोई बात नहीं पसंद आए या नहीं काम की हो तो नो हार्ड फीलिंग्स, यू कैन लीव देम हियर एंड कैरी ऑन। सो चलिए आज की बात शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे पैसे की। जी हाँ, मनी मैटर्स, दे रियली मैटर, राइट। पैसा हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस बारे में बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, पर आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो है पैसा और उसके साथ हमारा रिश्ता। अब पैसे के साथ रिश्ता ये क्या होता है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हम सबको पैसे की ज़रूरत है। कोई ये कहे पैसा नहीं चाहिए तो शायद वो कोई साधु ही होगा। पर जैसे भगवान ने हम सबको बराबर समय दिया 24 घंटे का, वैसे बराबर पैसा क्यों नहीं दे दिया? और अगर पैसा बराबर दे भी दिया हो, माना मतलब दो लोग हैं, एक ही जैसी नौकरी करते हैं, एक बराबर तनख्वाह पाते हैं, ऐसे बहुत लोग होते हैं, तो क्या वो पैसा जो वो कमा रहे हैं बराबर, वो पैसा उनको बराबर खुशी, बराबर जिंदगी, बराबर सब चीजें देता है क्या? नहीं। तो ऐसा क्या है जो ये सब बदलता है? तो वो है पैसे के साथ हमारा रिश्ता। तो पैसा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइफ एनर्जी है। इसको समझने के लिए सिंपल सा समझ लीजिए, हम सड़क पे जाएं और किसी को देख के मुस्कुराएं तो जरूरी नहीं वो मुड़ के हमें देख के मुस्कुरा दे, पर हम किसी को पैसे दें, इंस्टेंट पैसे के बराबर की वैल्यू का हमें कुछ सामान, सर्विस, कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स है इस एनर्जी का। और अगर आपने माना कहीं दान दिया, कुछ खरीद नहीं रहे, तो भी मुस्कुराहट, एक दुआ, आपके लिए आशीर्वाद, कुछ ना कुछ वो पैसा आपको दिलवाएगा। So, जब इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है पैसे की, तो उतना ही स्ट्रॉन्ग तरीके से वो हमारे थॉट को भी रिस्पॉन्ड करता है। अब हमारा रिश्ता या हमारे जो थॉट्स हैं पैसे के लिए, वो कैसे बनते हैं? तो वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, पर कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट है, जो आप अपने इवेलुएट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका बचपन। जब आपकी अपब्रिंगिंग हो रही थी तो घर में माहौल कैसा था? पैसे के बारे में किस तरह से बात होती थी? पैसे की कमी थी या पैसे के लिए लापरवाही थी? पैसे की जरूरत बहुत महसूस होती थी या पैसे का सम्मान या ठीक से इस्तेमाल करने के बारे में बात की जाती थी? जिस भी तरह की अपब्रिंगिंग आपकी रही होगी, आपका रिश्ता पैसे से वैसा बन जाता है। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जिनके पास कितना भी पैसा हो लेकिन दिल के गरीब ही होते हैं, और ऐसे बहुत लोग देखे होंगे कि पैसा हो ना हो तो दिल बहुत बड़ा होता है। उनको कभी, आप उनसे कभी शिकायत नहीं सुनेंगे कि मेरे पास पैसा कम है, क्योंकि ये आपकी अपब्रिंगिंग और उस समय जो आपका रिश्ता बना पैसे के लिए किस तरह का था, उस पर डिपेंड करता है। और एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है आउटसाइड इन्फ्लुएंस। आउटसाइड इन्फ्लुएंस का मैं एक छोटा एग्जाम्पल देना चाहूँगी, क्योंकि शायद ये हमारी जनरेशन और उससे पहले वाली जनरेशन ने भी ये बहुत ज़्यादा देखा। एक एग्जाम्पल है जैसे मूवीज़। उस जमाने की मूवीज़ में दिखाया जाता था कि जो हीरो है वो गरीब है, वो मजदूर है, वो कुली है, और वो बहुत ईमानदार है। और जो विलन है वो हमेशा पैसे वाला, बेईमान, स्मगलर। ये शब्द आजकल इतना सुनने में नहीं मिलता। पहले की मूवीज में सारे विलेन स्मगलर होते थे, बहुत पैसे वाले होते थे। तो जब बचपन से आप इस तरह की चीजें देखते हैं जहाँ पे क्लियरली दिखाया जाता है कि एक पैसे वाला होना और अच्छा इंसान होना तो अलग अलग चीजें हैं, तो ये सोच बन जाती है कि अगर मैं अच्छा इंसान हूं तो मैं पैसे वाला नहीं हो सकता, और जो पैसे वाला इंसान है वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता। ऐसी बहुत सारी बातें, चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं हमारा रिश्ता पैसे से बनाने में।
दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने कहा कि पैसा एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अब अगर आपका कोई रिश्तेदार है, दोस्त है, आप उससे जितने प्यार से पेश आएंगे वो उतना आपसे जुड़ाव रखेगा, बार बार मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही पैसा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पैसे की जैसे जैसे मैं फिर से ये बात कहूंगी, पुराने जमाने की फिल्मों में जो अमीर और विलेन होता था, बहुत ही फनी तरीके से, कभी कोई सीन मुझे याद आ रहा है जो दिखाया जाता था, वो अपनी तिजोरी खोल के पूजा कर रहा है पैसे के नोटों की। नहीं, पैसे की उस तरह से पूजा करने और वैसे रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है। पर आपको पैसे से जो रिश्ता बनाना है वो बहुत ही सिंपल है। डे टू डे रोज हम पैसा खर्च करते हैं किसी ना किसी चीज को खरीदने के लिए, कुछ काम के लिए। तो हर बार जब हम नोट पैसा देते हैं सामने, तो एक थॉट आता है, तो बहुत लोगों को जैसे थॉट आता है, ओ मेरा पैसा गया। तो जब ये बार बार थॉट आएगा तो आपका पैसा जाता रहेगा। आपको क्या थॉट क्रिएट करना है उस वक्त, उस पैसे को जो अपने हाथ से जो आप दे रहे हैं, उसको मुस्कुरा के थैंक्स बोलिए मन में, और उसको कहिए, धन्यवाद दीजिए। आपकी वो ज़रूरत, वो खुशी जो वो पूरी करके जा रहा है जाते जाते, उसके लिए। और जिसके भी हाथ में वो जाए उसके लिए एक दुआ करिए कि जहाँ भी ये जाए, हर किसी की हर ज़रूरत, तमन्ना सब पूरी करे। आप देखिए, इतने प्यार से जब वो आपके हाथ से जाएगा, बहुत जल्दी घूम के आप ही के पास वापस आएगा। जी हाँ, ये आप ट्राई करके देख लीजिएगा। और पहले के ज़माने में हमारे धर्म में बहुत ज़्यादा अलग अलग एनर्जीज की पूजा की जाती थी। लक्ष्मी, माँ वैभव लक्ष्मी की भी पूजा की जाती थी और आरती की जाती थी। अगर कभी आप उस आरती को आप करते हैं, आपने कभी सुनी, ध्यान से सुनिएगा। उसके बोल ही इतने खूबसूरत हैं जिसमें पूरी तरह से अच्छे से डिफाइन किया गया है कि हम माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं, वो क्या क्या देती है हमें जिंदगी में। शायद अपनी जड़ों से जुड़ेंगे तो हम और बेहतर इन चीज़ों को समझ पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है पैसा वो माँ है जो हमारी हर इच्छा, हर ज़रूरत, हर ख्वाहिश, हर मांग पूरी करता है। इसीलिए शायद माँ के रूप में हम इसे पूजते हैं। तो आज की जो ये हम मेडिटेशन करेंगे, ये आप माँ वैभव लक्ष्मी को ध्यान में रख के कर सकते हैं। जो लोग नहीं कनेक्ट करते माँ लक्ष्मी से, कोई बात नहीं, आप पैसे से जैसे भी कनेक्ट करते हैं, पैसे का नोट का बंडल ही इमेजिन कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्पॉर्टेंट है आप जो उनको एनर्जी और थॉट देने वाले हैं। तो मेडिटेशन के लिए बहुत ही आराम से बैठ जाइए, अपनी स्पाइन को सीधा रखिए, दोनों हाथ घुटने पे, हथेलियां आसमान की ओर। लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए। हर आती हुई सांस के साथ महसूस कीजिए कि एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी का संचार आपके शरीर में हो रहा है, और हर जाती हुई सांस आपकी सारी चिंताएं लेके जा रही है। माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, अपने दोनों हाथ जोड़ के उनसे कहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक मेरी हर जरूरत, मेरी हर खुशी जो आपकी वजह से पूरी हुई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझ पे अपनी कृपा यूं ही बनाए रखिए। आपके मन में माँ से जो भी बात कहने का मन आ रहा है, कह दीजिए।
जैसा मैंने कहा, वो माँ है, वो आपकी हर इच्छा पूरी करेगी। जब आपको लगे आपने अपने मन की हर बात उनसे कह दी है, तो अपनी दोनों हथेलियों को हल्का से आपस में मलिए। अपने हथेलियों से अपनी आंखों को ढकिए और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी हथेलियों में अपनी आंखों को खोलिए। माँ लक्ष्मी से मेरी यही प्रार्थना है कि उनकी कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। आई होप इट एड्स वैल्यू। अब हम मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक आप अपने सवाल और फीडबैक मुझे भेजते रहें। धन्यवाद।